बता दें, राजेंद्र भारती पर एक बड़ी कार्रवाई। राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से रिजल्ट से पहले एक बहुत बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने गंभीर आरोप लगाए थे। बेतरघात और पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप लगे थे राजेंद्र भारती पर। और ऐसे में कल रिजल्ट का दिन है, कल काउंटिंग डे है, कल नतीजे आने हैं दतिया उपचुनाव के। और उससे पहले एक बड़ी कार्रवाई पार्टी की ओर से की गई है। आपको बता दें, राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर कर दिया है। रिजल्ट से पहले कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीते दिनों कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगाए थे। बेतरघात और पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप राजेंद्र भारती पर घनश्याम सिंह ने लगाए थे। और उसके बाद पार्टी ने रिजल्ट से एक दिन पहले एक बड़ी कार्रवाई की है। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, कल रिजल्ट है, कल दतिया उपचुनाव को लेकर के मतगणना होनी है। और उससे पहले एक बहुत बड़ा कदम कांग्रेस की ओर से उठाया गया। घनश्याम सिंह ने जो आरोप लगाए थे, उसके बाद राजेंद्र भारती को पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया। कि बिल्कुल बात पहले से ही इसकी बात की संभावना थी कि जिस तरीके से राजेंद्र भारती को लेकर घनश्याम सिंह ने आरोप लगाए हैं कि चुनाव में उन्होंने भीतरघात किया है, खासतौर से घर पर बैठकर बीजेपी के लिए काम किया, अपने समर्थकों को उकसाया, कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में काम करें। तो ऐसे में भीतरघात का आरोप तो पहले से लगाया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था राजेंद्र भारती खुद दावेदारी थे टिकट के, उनकी पत्नी या बेटे को टिकट दिलाना चाहते, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो उनकी नाराजगी थी। शायद यही कारण है कि शुरुआती रुझान में हमने देखा कि वो चुनाव प्रचार पर भी नहीं निकले। और जब बड़े नेताओं के साथ भी निकले तो उतनी दमदारी के साथ, उन्हें कार्यकर्ताओं के साथ, उत्साह के साथ चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया। और बीच में कई बार ये शिकायतें भी आई कि वो कहीं न कहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। शायद यही कारण है कि पार्टी हाईकमान ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। और कल चुनाव परिणाम यानी कि कुछ समय ही बचा हुआ है, जब सोमवार को मतगणना शुरू हुई, उसके पहले पार्टी ने प्राथमिक सदस्य से राजेंद्र भारती को हटा दिया है। हालांकि राजेंद्र भारती का कोई बहुत लंबा समय कांग्रेस में नहीं रहा है। पहले वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस आए थे। तो ऐसे में कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, घनश्याम सिंह ने जिस तरीके से शिकायत की थी उस पर अब कार्रवाई हुई है। वो भी उस दिन जब मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होने वाली, उसके एक दिन पहले देर रात राजेंद्र भारती को पार्टी से हटा दिया गया। ऋषिका, बिल्कुल सूरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए, हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, ये बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो पार्टी की ओर से की गई। राजेंद्र भारती ने बीजेपी के साथ मिलकर भीतरघात किया, ये आरोप लगाए गए थे कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की ओर से। हालांकि कल काउंटिंग डे है और उससे पहले पार्टी ने एक बड़ी कार्रवाई की, बड़ा फैसला किया। राजेंद्र भारती को बाहर तो कर दिया गया है, लेकिन अब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा कल को लेकर के भी और पूरी कांग्रेस पर, आगे की राजनीति पर? देखिए, बहुत सही समय चुना है। कोई प्रभाव इसका अब ना नतीजों पे पड़ सकता है और ना कोई चुनाव का कैंपेन चल रहा है कि चुनाव प्रचार पर असर पड़ेगा। तो सब सही समय चुना है जी। और एक दिन पहले उनको हटा के ये मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि हम पूरे आत्मविश्वास से भरे हैं और हमें मालूम है कि हमें क्या करना है। और कांग्रेस बीजेपी के तौर तरीकों को नजदीक से देख ही नहीं रही है, बल्कि उसे अपनाने में बिल्कुल हिचक भी नहीं रही है। बल्कि कुछ जगह अभी वो हिचकिचाहट हमें बीजेपी में नजर आती है कि बड़े फैसले करें कि ना करें। जैसे दतिया में उम्मीदवारी का जो फैसला था, अब उसके बारे में ये कहा गया कि यहाँ से सिंगल नाम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का था जी। और जो नाम बदला गया वो दिल्ली से बदला गया, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जी। तो उसके बाद कई सारी बातें बीजेपी में भी हुई, लेकिन ये फैसला बताता है कि कांग्रेस अब एक मैसेज भी देना चाहती है कार्यकर्ताओं को कि हम जल्दी निर्णय करते हैं। शिकायतें आती हैं भीतरघात की, तो हम ये भी परवाह नहीं करते कि नतीजे आने तक हम रुकें। तो कहीं ना कहीं इसको सिंबॉलिक बनाने के लिए, एक प्रतीकात्मक संदेश देने के लिए नतीजे आने के ठीक एक दिन पहले राजेंद्र भारती को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और जैसा कि आपने भी बताया कि जिस तरह की कार्रवाई बीजेपी में हमेशा से होती आई है, उसी तरह की कार्रवाई जो है वो कांग्रेस ने अब की है, पहले भी मैनेजमेंट को लेकर के, और अब एक बड़ी कार्रवाई। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। कल दतिया उपचुनाव के नतीजे हैं, कल मतगणना का दिन है, कल काउंटिंग डे है दतिया उपचुनाव के लिए। बेहद दिलचस्प ये चुनाव रहा, वोटिंग हमने देखी और कल नतीजे आएंगे। ये पता चलेगा कि बीजेपी जीत
रही है कांग्रेस, क्योंकि कांटे की टक्कर दोनों के बीच में रही। और उससे ठीक पहले राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर कर रास्ता दिखाना एक बड़ी कार्रवाई कांग्रेस की ओर से की गई है। रिजल्ट से पहले कांग्रेस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे राजेंद्र भारती के ऊपर। राजेंद्र भारती ने बीजेपी के साथ मिलकर भीतर घात किया, ये कहना है घनश्याम सिंह का। पार्टी के खिलाफ राजेंद्र भारती ने काम किया। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने ये कहा था। उन्होंने दतिया उपचुनाव के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह की बात जब सामने आ रही थी, और ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बड़े आरोप लगाए थे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर कि बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर के भीतरघात किया गया, फंडिंग लेने और चुनाव में नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप थे। और ऐसे में पार्टी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई ये हुई है। और चलिए इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जो इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, एक बहुत बड़ी कार्रवाई पार्टी की ओर से की गई है। कल रिजल्ट आना है और रिजल्ट से पहले कांग्रेस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और ये बता दिया है कि अगर किसी के भी खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत मिलती है तो पार्टी उस पर फैसला लेती है। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे थे भीतरघात करने के, फंडिंग लेने के, चुनाव में नुकसान पहुंचाने के, क्या वो सभी आरोप सही पाए गए और इसीलिए पार्टी ने ये फैसला लिया है, वो भी रिजल्ट से एक दिन पहले? नहीं, जो प्रत्याशी थे घनश्याम जी और घनश्याम सिंह, उनकी मैं समझता हूँ कंप्लेंट्स, उनकी शिकायत पे ये कार्रवाई हुई है जी। और ज्यादा उस पर मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि जो मीटिंग अभी हुई घनश्याम सिंह से दतिया में, उसमें कोई चीज आई नहीं कि ये दिल्ली से मैं समझता हूँ कि जो प्रभारी है मध्य प्रदेश से, उनने कोई एक्शन लिया है। जी, पार्टी आलाकमान ने जैसे पार्टी ने जो फैसला लिया है सर, उन्हें तत्काल कार्रवाई करते हुए हटा तो दिया है। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कल रिजल्ट है और उससे पहले एक बड़ी कार्रवाई, तो इस तत्काल कार्रवाई के फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे कि आपने कहा कि आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन ये फैसला जो लिया गया इससे कैसे देख रहे हैं? सस्पेंड किया है, जो जानकारी घनश्याम जी को मिली उसके अलावा ये सस्पेंड है। बट मैं समझता हूँ ये सस्पेंड मतलब ये है कि उसको अभी इसमें और जो भी होगा वो सब उनसे जानकारी ली जाएगी, क्या मामला सभी पक्षों से, उसके बाद फिर जो भी एक्शन होगा वो होगा। तो आपका कहना है अभी सस्पेंड किया है, तो अगर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, मान लीजिए अगर इस पर बाद में विचार विमर्श हुआ, तो क्या कल रिजल्ट का दिन है तो क्या बाद में फिर से पार्टी में शामिल किया जा सकता है क्या? इसमें मैं समझता हूँ जो कुछ भी बातचीत होगी वो कल सुबह 6 बजे फोन पे 7 बजे उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, रिजल्ट से पहले एक बहुत बड़ी कार्रवाई कांग्रेस की ओर से की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने जिस तरह के आरोप लगाए थे राजेंद्र भारती के ऊपर, राजेंद्र भारती जो पूर्व विधायक हैं, आपको बता दें इसी सीट से 2023 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। चुनाव वो जीते भी थे, नरोत्तम मिश्रा उस समय हार गए थे। उसके बाद उनके ऊपर जो फ्रॉड के आरोप लगे और कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, उसके बाद उन्हें ये जो चुनाव है उसे रद्द किया गया। और अब ये जो बाई इलेक्शन हुआ, उसके बाद पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के ऊपर पार्टी ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जो कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने आरोप लगाए थे, उन्होंने कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप लगाया था कि बीजेपी के साथ मिलकर के भीतरघात किया जा रहा है, पार्टी की छवि धूमिल की जा रही है, पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया। और ऐसे में कांग्रेस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए रिजल्ट से ठीक एक दिन पहले एक बहुत बड़ी कार्रवाई की और राजेंद्र भारती, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जो 2023 में दतिया सीट से चुनाव जीते थे, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।